जय श्री सीताराम। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, रोज क्वेरीज आती हैं कि सर हमें डिटेल्ड कुंडली चाहिए, डिटेल्ड लिखी हुई कुंडली चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, डिटेल्ड लिखी हुई कुंडली मैं दे सकता हूं आपको। और मैं क्या आज थोड़ा बहुत भी ज्योतिष या फिर टेक्निक जानने वाला कोई भी व्यक्ति आपको डिटेल्ड लिखी हुई कुंडली दे सकता है, और उसमें उसे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। या तो कोई सॉफ्टवेयर खरीद ले, और सॉफ्टवेयर भी कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं। कई बार तो फ्री के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, और कई बार 3,000, 10,000, 15,000, 50,000 के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी डिटेल्ड लिखी हुई कुंडली जो है वो बना करके दे देते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर समस्या क्या होती है कि यदि आप कहीं सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से लिखी हुई कुंडली ले रहे हैं, तो भैया देखो, सीधी सी बात यह है कि उसमें जो भी चीजें फिट की हैं वो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम फिट किया हुआ है। अब प्रोग्राम फिट किया हुआ है तो वो लॉजिक नहीं लगा सकता। कंप्यूटर के पास लॉजिकल माइंड नहीं है ना। जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे पेट दुख रहा है ना। तो पेट दुख रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कई सारे उसके टेस्ट करेगा। हो पेट दुखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मतलब मुझे एसिडिटी हो सकती है, मुझे गैस हो सकती है, मुझे इंटेस्टाइन में कोई पैरासिटिक मूवमेंट कुछ गड़बड़ हो गया होगा, और भी बहुत सारी चीजें, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनके नाम भी मुझे अच्छे से नहीं पता है। उन कई सारे बैक्टीरिया पर कई सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स काम करती है। तो यदि हम यहां पर बात करें कि पेट दुख रहा है, तो पेट दुखने का केवल एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और हो सकता है कि ब्लड टेस्ट किया जाए, टाइफाइड फीवर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ढेरों सारी बातें हो सकती है। पता नहीं, ये वो व्यक्ति जान पाएगा जिसने यहां पर पढ़ाई की है अच्छे से, और जिसके पास एक्सपीरियंस है, और फिर वो लॉजिक लगा सकता है कि भाई ये बैक्टीरिया के साथ इन दिनों ऐसा वायरल चल रहा है, तो ऐसा यदि वायरल चल रहा है तो ये बैक्टीरिया के साथ ये बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया होगा और उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। नहीं नहीं, इस व्यक्ति को पहले से ही इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो इसको ये चीज भी इसमें ऐड हो गई होगी। तो लॉजिक लग रहा है ना, डॉक्टर लॉजिक लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा है कि भैया ये मेडिसिन लो, ऐसा ऐसा कोर्स करो, इतने दिन तक करो। किसी को बोल सकता है नहीं नहीं आप तो 4 दिन में ठीक हो जाओ, किसी को बोल सकता है भैया देखो आपको साल भर कोर्स करना है। तो सबके लिए अलग अलग है ना पेट दुखने का मतलब, सबके लिए सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे, सबके लिए मेडिकेशंस भी अलग अलग होंगे। तो ये डॉक्टर ने क्या लगाया? लॉजिक लगाया। इसी प्रकार से कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी होता है ना, वो लॉजिक लगाता है। केवल एक चीज नहीं होती कि आपने बोला कि भाई नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी कब लगेगी, तो अब बस इसमें एक ग्रह शनि महाराज हैं जो कि नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लग्न कुंडली का छठा स्थान है जो कि नौकरी का स्थान है, दशम स्थान है जो कि नौकरी बिजनेस का स्थान है, दशमांश कुंडली है। तो बस इसको 3-4 चीजों को देख लिया और बस आपको बता दिया। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे और भी गोचर होते हैं, गोचरों की गणनाएं होती है, नक्षत्रों की गणनाएं होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं की गणनाएं होती है। कई बार होता है किसी विवाह के पश्चात किसी का डाउनफॉल होना था, लेकिन उसकी पर्सनल कुंडली में कोई डाउनफॉल नहीं दिख रहा, तो विवाह के बाद में होने वाले दोष का निवारण होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता है। जी हाँ, आज तक सॉफ्टवेयर ने इतनी उन्नति नहीं की है कि वो किसी कंसल्टेंट का काम खत्म कर दे। जैसे कोई डॉक्टर कंसल्टेंट है, उसका काम सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट है, इसका काम सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता। सीए का काम सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता। किसी वकील का काम सॉफ्टवेयर खत्म नहीं, जितने इवन टीचर का काम भी सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता। आप बोले कि मैं ये फला फला डॉक्टर जो है वो इस सॉफ्टवेयर से बन जाऊंगा। मैं ऑनलाइन बात नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन तो हम टीचर से सीख लेंगे, ऑनलाइन तो टीचर हमको सिखा देगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर, टीचर वीचर कुछ नहीं है, केवल प्रोग्राम फिट कर दिया गया और डॉक्टर बनना है बस आपको। अब किसी इंसान की डायरेक्टली किसी इंसान से आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो क्या डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। टीचर का काम कोई सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता है, तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर का काम कोई सॉफ्टवेयर खत्म नहीं कर सकता है। तो डिटेल्ड कुंडली जहां तक है ना, यदि कंप्यूटराइज डिटेल कुंडली आप ले रहे हैं तो वो एक प्रकार का मेंटल सेटिस्फेक्शन है। हाँ, चार्ट्स आजकल के फ्री के कुंडली में जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ्री के, जो आपको चार्ट्स देते हैं, मैंने अधिकतर देखा है, देखो हर किसी की मैं गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अधिकतर देखा है कि वो
अच्छे चार्ट्स अच्छे बना करके देते हैं। अब चार्ट्स क्या बना करके देते हैं मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ यदि आपके पास समय हो तो। देखिए ज्योतिष में या कुंडली में दो चीजें होती हैं, एक होता है गणित, एक होता है फलित। गणित का मतलब होता है कि आप पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम ये लेते थे, तिथि वगैरह जो है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स किया जाता था, उसके अकॉर्डिंग लगन निकाला जाता था, ये ग्रह इस राशि में तो उसको यहाँ पर रखो, इसका ये नक्षत्र था, ऐसा वैसा 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 गणनाएं की जाती थी। तो एक कुंडली फिर बन जाती थी, है ना। फिर ये कुंडली बनी, फिर D10 चार्ट बनाए, फिर दशाएं निकाली, फिर नक्षत्र निकले, गोचर निकले। तो ये सब हो गया गणित, है ना, कुंडली का निकलना, जो कि सामान्य लोगों को समझ नहीं आता है, वो चार्ट्स का निकलना। और अब वो जो चार्ट्स निकल गए हैं तो उसका प्रेडिक्शन क्या निकल करके आएगा। यदि लगन पर राहु आकर के बैठ गए हैं उच्च राशि स्थित, तो उसका प्रेडिक्शन क्या है, तो ये फलित में आता है। तो प्रेडिक्शंस फलित में आते हैं और चार्ट्स प्रिपेयर करना गणित में आता है। तो आजकल गणित जो है ना वो बहुत आसान हो चुका है, सॉफ्टवेयर जो है गणित बहुत अच्छे से बना देते हैं। उसी प्रकार जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी डॉक्टर को ने बोला कि ये रिपोर्ट करवाओ, तो वो रिपोर्ट जो है वो या तो एक्सरे रिपोर्ट होगी, तो कोई भी मशीन जो है वो कर देगा, या तो किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो मशीन जो है ब्लड प्रेशर को ठीक, पहले डॉक्टर को क्या करना पड़ता था, खुद चेक करना पड़ता, आजकल मशीन बता देती है कितना ब्लड प्रेशर है, आजकल मशीन बता देती है कि आपके खून में इस प्रकार के कोई इन्फेक्शन है, इस प्रकार की कोई कमी है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो जो भी है, ये मशीनों ने, ये सॉफ्टवेयर ने ये काम, गणित का काम आसान कर दिया है। लेकिन लॉजिक लगाना तो आज भी कंसल्टेंट का ही काम है। तो सॉफ्टवेयर से आपको चार्ट सही निकल करके आ सकते हैं, लेकिन यदि आप सोचें कि प्रेडिक्शंस भी बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे लिए निकल करके आ जाए, मेरे लिए शुभ कलर ये है तो ये है, मेरे को रतन पहनने का सॉफ्टवेयर ये बोल देगा तो ये रतन पहन लूंगा तो मुझे फायदा मिल जाएगा, नहीं जी। मैं अभी का आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर फला फला बहुत प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है, उसमें से हमने कुंडली निकाली थी और उन्होंने हमें बताया कि शुक्र का रतन, बुध का रतन, शनिदेव का रतन, ये 3 रतन आप पहन लीजिए। सर जब से पहना तब से मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो गया, लॉस हो गया। मैंने कहा बिल्कुल भाई होगा, क्यों नहीं होगा भाई। उस सॉफ्टवेयर को जो है, उस सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, उस सॉफ्टवेयर को जो है उसके प्रोग्रामर ने ये बताया था कि त्रिकोण के स्वामी का रतन, त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। त्रिकोण मतलब लगन स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, है ना, उनकी जो है वो तुला लगन की कुंडली थी। तो त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ने जो है अपना प्रोग्राम बैठाया, त्रिकोण के स्वामी निकाले कि भाई शुक्र आते हैं, बुध आते हैं, शनि आते हैं, भाई क्योंकि शुभ होते हैं, मेरे प्रोग्रामर ने मुझे बताया था कि शुभ ग्रह का रतन पहन सकते हैं, तो भैया ये 3 ग्रहों का रतन पहन लो। अब लेकिन कुंडली में उसकी स्थिति क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। वो बली है, वो कमजोर है। किसी को, यदि किसी के घर कोई बली है, वो शुभ भी है उस कुंडली में, और उसका रतन पहना दिया जाए तो ये उस प्रकार से हो जाएगा, किसी का पेट भर के किसी ने खाना खाया और उसको एक थाली और खिला दी, तो खाना खाना बुरी बात है क्या? बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले पेट भरा हुआ था और खाना खा लिया, ये बुरी बात है। तो ये लॉजिक लगेगा ना, ये तो कोई इंसान ही लगा पाएगा ना लॉजिक, ये प्रोग्रामर कैसे लगा पाएगा। तो यहां पर बात ऐसी है कि आप सॉफ्टवेयर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैं भी करता हूं, लेकिन गणित तक सॉफ्टवेयर सही सीमित है। उसके आगे लॉजिक्स लगाने का काम जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, डॉक्टर, वकील, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, सीए, इनके काम को आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया, और आने वाले मुझे तो नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देखूंगा जो इनको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि लॉजिक लगाने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस लगाने पड़ेंगे, इंटेलिजेंसी लगानी पड़ेगी, जो कि अभी सॉफ्टवेयर के पास नहीं है ना। तो फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात कि कुछ लोग बोले कि मैं सॉफ्टवेयर के खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं भैया। आप बोलेंगे मैं खुद आपको सॉफ्टवेयर निकाल करके दे दूंगा, और आजकल तो फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। मेरे पास बहुत से क्वेरीज आती है, बहुत से लोगों को मैं सॉफ्टवेयर निकाल करके दे भी देता हूं, लेकिन उन्हें मैं यही समझाता हूं कि आपको सॉफ्टवेयर ठीक है दिया जा रहा है, लेकिन आप फोन कॉल कंसल्टेशन लो। फोन कॉल इसलिए डायरेक्टली आप बात करो, 1 to 1 बात करो। लोग लाइक चैट करते हैं, बाबा चैट आप कर रहे हो, चैट में आपसे कौन बात कर रहा है वो क्या समझ में आ रही है? वो है भी सही या नहीं सही है, वो कुछ भी मन से लिख करके दे रहा है। आप फोन कॉल कंसल्टेशन लो ना, फोन पे आप डायरेक्टली बात करो। आप फोन पे डायरेक्टली बात करोगे, आप अपनी कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। बहुत सारी बातें इधर की उधर जाती है, उधर की इधर आती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सीधी सीधी बातें नहीं होती है। सीधी बात बोल करके फिर मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया तो आपने बिल्कुल बात इधर कर दी, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया फिर आपने बात मुझे समझाई।
जो कि चैट में या जो कि सिंपल ऐसे समझ में नहीं आता है। तो फोन कॉल, मैं ये कहता हूं कि यदि कोई समस्या आपको है, यदि कोई प्रॉब्लम आपको है, यदि कोई मन में प्रश्न आपके है, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए? भाई देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं तो कंसल्टेशन देता ही हूं, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, हर प्रकार के कंसल्टेशन में देता हूं। लेकिन मैं कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलता हूं कि मेरे ही पास आओ, मैं ही एक बहुत अच्छा बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं। नहीं, मैं इस प्रकार के ना भ्रम में हूं, ना मैं किसी व्यक्ति को खींचता हूं अपनी तरफ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आपका जिस पर विश्वास है, विश्वास करो। कौन व्यक्ति आपको लगता है कि सच बोल रहा है? नहीं सच बोलता हूं, नहीं जी ऐसा नहीं है, बहुत से और भी लोग होंगे जो सच बोलते होंगे। कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोलता है, कौन लूटपाट नहीं करता, कौन हमेशा ही मीठा मीठा बोलता है? मीठे मीठे बोलने वालों से भी बच कर रहिए। हाँ, कौन हमेशा ही कड़वा कड़वा बोलता है? हाँ, उनसे भी बच कर रहिए, वो भी लूटते पाटते रहते हैं। तो कौन न्यूट्रल है? न्यूट्रल लोगों के, कोई भी कंसल्टेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम किसे चूज करें, हम किस डॉक्टर के पास जाएं, हम किस वकील को लें, हम किस सीए के पास जाएं, हम किस टीचर से पढ़ाई करें, या फिर हम किस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लें, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार यदि आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो फिर बाद में अपना विश्वास बना करके रखिए। और जब आप विश्वास बना करके रखते हैं तो निसंदेह आपको उसके बहुत अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। मुझे पता है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, भगवान की कृपा है, उस पर बहुत विश्वास करते हैं। मतलब आंख बंद करके, मैं कभी किसी पे आंख बंद करके विश्वास करने की सलाह नहीं देता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और भगवान की कृपा से मैं उनके लिए बहुत दिल से फिर काम करता हूँ, और बहुत उनका भला भी होता है। और कुछ कभी कभी आते हैं, और मैं उनका फॉल्ट नहीं बता रहा हूँ, वो कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो कभी कभी तो दिमाग में इंटरव्यू लेने के उद्देश्य से, कई बार दिमाग में चेक करने के, टेस्ट लेने के उद्देश्य से भी आ जाते हैं। और मुझे समझ में आ जाता है कि ये टेस्ट लेने के उद्देश्य से आए हैं, और ये खुद ही अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि यार, शुरुआत ही यदि अच्छी नहीं होगी, मेरे मन में आपके लिए अच्छे ख्यालात नहीं आएंगे, तो मैं टेक्निकली आपको सब चीजें सही से बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं लग पाएगा। हाँ, मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट मत लो या टेस्ट, लेकिन जब आप आपके टीचर का, जब आप अपने सलाहकार का, जो ऑलरेडी अपने परिपक्व है, उसका जब आप टेस्ट लेते हो, तो एक प्रकार से उसे कहीं ना कहीं अपमान महसूस होता है कि भैया यदि आपको विश्वास नहीं तो क्यों आए हो, मत आओ ना, मत आओ। लेकिन कम से कम टेस्ट मत लो भाई। टेस्ट देखना ही, रिव्यूज देखना ही है, तो ढेर सारे, खासतौर पर मैं अपनी बात करूँ, ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें मेरे वीडियोस देख लीजिए, ढेर सारे रिव्यूज अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, उससे समझ में आ जाएगा। इससे भी और अच्छे कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे तो उनके पास आप जाइए, यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, किसी और पर विश्वास नहीं है। लेकिन देखो, कभी भी अपने अपने सलाहकार को अच्छे से चुनिए, विश्वास के साथ चुनिए। चुनने के बाद टेस्ट मत लीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे सीए हो। अच्छे से चुनिए, अच्छे से पहले देख लीजिए, जांच परख कर लीजिए उसके बारे में, लोग क्या कहते हैं, आपका मन क्या कहता है। लेकिन किसी का भी टेस्ट मत लीजिए, क्योंकि आपके साथ बुरा हो जाएगा, आपके साथ उल्टा हो जाएगा, वो फिर आपके साथ दिल नहीं लगा पाएगा। दिल लगाना जरूरी है। टेक्निकली चलो आपकी हेल्प वो कर देगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा, प्रेम नहीं बन पाएगा आपसे। और प्रेम नहीं बनेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई कंसल्टेंट आपको दिल से सलाह नहीं देगा, दिल से आपसे प्रेम नहीं लगाएगा, तो फिर आपका भला नहीं हो पाएगा। मेरा मानना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।